कांग्रेस की चुनाव की नाव आ चुकी है देपालपुर विधानसभा में और जानते हैं यहाँ के वोटरों का मन कि इस बार किसकी बारी। यहाँ पर एक और आवाज़ आ रही है, अब की बार स्थानीय उम्मीदवार। देखने वाली बात ये होगी, वर्तमान विधायक विशाल पटेल है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मनोज पटेल पर मोहर लगाई गई है, मगर जबरेश्वर सेना भी अपना दम कहीं ना कहीं भर रही है। आइए बात करते हैं उन्हीं वोटरों से कि इस बार किसकी सरकार और क्या है उनके मन का हाल। जी आप बताएं कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, किसको जिताएंगे और किसकी आपकी दरकार है? आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री मनोज निर्भय सिंह जी पटेल को हम जिताएंगे, क्योंकि पिछली बार यहाँ पर 5 साल पहले जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस के प्रत्याशी विशाल पटेल ने जीत हासिल करी थी, लेकिन उनने कोई विकास नहीं किया यहाँ पर पूरे देपालपुर विधानसभा में। हमारा देपालपुर विधानसभा बहुत बिछड़ गया इस 5 साल में। इसके पहले मनोज जी पटेल यहाँ के विधायक थे और उन्होंने बहुत काम किया यहाँ पर। आप सड़क की बात कर लो, माँ नर्मदा जी के लाने की बात कर लो, हर चीज़, हर गांव से गांव सड़क जोड़ी, डैम बनाए, सब कर रहे हैं। और अभी और 100 गांवों में माँ नर्मदा जी का पानी लाने का उन्होंने वादा किया है और वो जरूर पूरा करेंगे और उन्हीं को जिताएंगे। ठीक है, पर कहीं ना कहीं विरोध के स्वर भी आ रहे हैं इस देपालपुर विधानसभा में से। मनोज पटेल जी का विधायक को ना मंजूर कर रहे हैं और साथ ही बोल रहे हैं इस बार स्थानीय उम्मीदवार। क्या कहेंगे? कोई विरोध के स्वर नहीं है। इसके पहले भी 2 बार यहाँ पर स्थानीय उम्मीदवार को टिकट दे दिया गया था, प्रेम पटेल जी को, वो भी हार गए, क्योंकि यहाँ की जनता स्थानीय उम्मीदवार को पसंद ही नहीं करती है। और जो मनोज जी पटेल हमारे विधायक है उन्हीं को पसंद करती है और वो सबसे अच्छे उम्मीदवार है और इस बार वो जीत भी हासिल करेंगे। आपका क्या कहना पड़ता है इसके विषय? यहाँ पर पूर्व विधायक मनोज जी पटेल को वापस भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। भाजपा संगठन को देखते हुए यहाँ पर मोदी जो केंद्र में जिस हिसाब से चला रहे सत्ता, उस हिसाब से यहाँ पर भाजपा का प्रत्याशी विजय होंगे और भारी मतों से होंगे। यहाँ पर पिछले चुनाव में विधानसभा में कांग्रेस की सत्ता आई थी, पर वो विधायक यहाँ पर कुछ न कर पाए, सिर्फ वादे करके गए जो वापस नहीं आए वापस देपालपुर। यहाँ के वोटरों का कहना है कि अभी जो विधानसभा की सूची भारतीय जनता पार्टी ने जिस सूची के लिए उम्मीदवार मनोज पटेल को किया, कहीं ना कहीं उनका भी पक्ष है। और भी जानते हैं उन भी लोगों से। जी आप बताएं किसको पक्ष में, किसके पक्ष में? हम कांग्रेस के पक्ष में विशाल पटेल के हैं और विशाल पटेल बहुत वोट से चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा, तो विशाल पटेल के जो कार्यों से आप संतुष्ट हैं? यहाँ देपालपुर सभी चारे बहुत टाप का विकास हुआ है और उनकी सरकार नहीं थी तो विकास कर नहीं पाए और अब सब लोग चाह रहे हैं और सरकार भी कांग्रेस की बनाने चाह रहे हैं। बहुत बढ़िया। जी आप बताएं आपका क्या? अपन बीजेपी के मनोज पटेल का ही है। पर निर्दलीय उम्मीदवार की भी कहीं ना कहीं एक नहीं मनोज पटेल का है। जो भी मनोज पटेल की छवि हो, मनोज पटेल ही लाएंगे हमारे। आप बताएं आप किसके पक्ष में? तो बीजेपी के पक्ष में भतीजे ने खड़े तो हैं। किस प्रकार के विकास हुए यहाँ पर? सब विकास हुआ बढ़िया, ना कोई कमी नहीं। और भी जानते हैं हम लोग, और भी हमारे साथ मौजूद है। जी आप बताएं आप किसके पक्ष में और अभी आने वाले समय में आगामी विधानसभा चुनाव में देपालपुर विधानसभा से कौन विजय हो सकता है? बीजेपी, मनोज पटेल। क्यों? बीजेपी का ऊपर से नीचे तक नेतृत्व है, मोदी जी है, शिवराज जी है, फिर यहाँ पे भी लोकल अगर विधायक जी मनोज जी पटेल होंगे तो विकास का कार्य बहुत तेज़ रफ्तार से चलेगा। लाडली बहना का भी कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, बीजेपी को पूरा समर्पण मिलेगा इसका। ठीक है, और भी हमारे साथ मौजूद, उनसे भी जानते हैं। आइए जी आप बताएं आप किसके पक्ष में? मनोज पटेल के। देपालपुर क्षेत्र के विकास पुरुष मनोज पटेल ही हैं। जितने विकास कार्य हुए हैं उनके कार्य में ही हुए हैं। पर वर्तमान में विशाल पटेल जी भी हैं विधायक, तो उनके कार्यों से कितना असंतुष्ट हैं? कहाँ हैं उनके कार्य? कुछ भी कार्य नहीं है उनके कार्यालय का। किस प्रकार के काम होना थे और काम नहीं हो पाए? बहुत सारे विकास कार्य हैं पर वो नहीं हो पाए। जनता की बहुत सारी अपेक्षा थी यहाँ पे। देपालपुर विधानसभा की बात करें तो ये ग्रामीण विधानसभा कहलाती है। किसानों को किस तरीके से? यहाँ पे किसानों को मुख्य समस्या रोड की थी और वो विधायक मनोज पटेल ने पूरी कर दी। पर वर्तमान में तो विशाल पटेल जी है, तो फिर कैसे करें? पूर्व की बात कर रहा हूँ। पूर्व में ही समस्या समाप्त हो गई थी। हाँ, लगभग सभी रोड बन गए।
ठीक है, और भी हमारे साथ में युवा हैं, युवा क्या सोचता है इस विषय में बात करते हैं। जी बताएं, अभी सीखो कमाओ योजना भी भारतीय जनता पार्टी ने चालू की है, वर्तमान में विधायक कांग्रेस के हैं, देपालपुर विधानसभा में क्या लगता है इस बार कौन बाजी मारेगा? इस बार भारतीय जनता पार्टी के मनोज निर्भय सिंह जी पटेल बाजी मारेंगे। क्या है कि उन्होंने जो विकास किया है, ऐसे ही उन्हें विकास पुरुष के नाम से नहीं जाना जाता है। 2013 से 2018 तक जब वो विधायक रहे हैं, उन्होंने गाँव में नर्मदा पहुँचाई है, बहुत ही काम किए हैं और किसानों को मुआवजा वगैरह सब दिलवाने में बहुत मदद की है उन्होंने। इस विधानसभा का एक और देखते में आए हैं कि एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार ये, एक बार वो, तो ऐसा क्या है इस विधानसभा का? देखिए, ये है कि जो जनाधार जिसे चुन लेता है, लेकिन अभी जो चल रहा है कि विरोध है, ऐसा कोई विरोध नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में संगठन काम करता है, संगठन ने जिसे प्रत्याशी बनाया है वही हमारा प्रत्याशी है और हमारा प्रत्याशी हमेशा कमल का फूल रहेगा। किसी चीज़ का यहाँ पर कोई विरोध नहीं है। तो ये थे देपालपुर के चौक में कुछ किसानों की, आम जनमानस की राय। देखते हैं और भी है हमारे पास में, और भी देपालपुर में किसी चौराहे पर बात करेंगे और जानते हैं वहीं पे जनता का वोट किसके पक्ष में है। एमपी न्यूज़ की चुनावी नाव आ चुकी है दूसरे छोर पर देपालपुर के, और यहाँ के जनता के वोटरों का हाल जानते हैं और क्या है उनके मन में वो बात कि कौन होगा इस बार भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का विजेता उम्मीदवार। जी बताएं आप कि किस प्रकार से इस बार विजय कराएंगे? विजय तो यही जो कोई सुनते ही नहीं है। हमारे गांव में पानी इतना गुस्सा है, विधायक आज तक कोई नहीं आया, ना विशाल पटेल आया, ना हमारे घर पे आया और ना मनोज पटेल आया। हमारे लिए तो जबरेश्वर सेना है राजेंद्र चौधरी। अब की बार राजेंद्र चौधरी जबरेश्वर सेना। ऐसा क्यों? स्थानीय उम्मीदवार इसलिए? स्थानीय उम्मीदवार और हर दुख में साथ देने वाला, और हम कहाँ जाते हैं वहाँ कोई फोन नहीं उठाता, ये नहीं करता, इसलिए हम नाराज है। आप बताएं। पूर्व में पानी में पढ़ के आए और समाचार लिया हमारा राजेंद्र चौधरी ने। अच्छा, हाँ, जय जबरेश्वर। निर्दलीय को जिता देंगे। हाँ, बिंदास जिताएंगे, ना मनोज ना विशाल। इस बार जबरेश्वर सेना। हाँ, जबरेश्वर से। आप बताएं। हमारा अच्छा है आप बताएं। मनोज पटेल। क्यों? मनोज विकास पुरुष है मनोज पटेल, जो स्थानीय उम्मीदवार है। पेवर लूटपाट चल रही है, हिंदुओं के घरों में कब्जा, जमीन वगैरह, पैसे लूटपाट करना, और जो विकास पुरुष मनोज पटेल है, ईमानदार है, विकास की राह पर चलते हैं वो। ठीक है दादा, आप बताएं। आप मैं तो बोलता नहीं, ये पूछे। आप बोलें। विशाल पटेल जीतेगा हमारे तो। अच्छा, क्यों? काम किया उनने। अच्छा, क्या? मनोज पटेल हमारे गांव में सब पूरे रोड रोक रखे हैं, काम नहीं होने देता है, रिश्वत ज़्यादा लगती है बीजेपी में, सब बेईमानी हो गई। आप बताएं। इंदौर जिले की 9 सीट जीतेगी भारतीय जनता पार्टी, शिवराज जी काम देखते हुए। हाँ, मनोज पटेल। विशाल पटेल। विशाल पटेल। हैं? विशाल पटेल क्यों? विशाल पटेल का काम है, अच्छा है, इंसान बढ़िया है, और कलोल समाज से है, तो कलोल समाज के 60,000 वोट है, एक तरफा गिरे। देखने में आया कि एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस, हर बार ऐसे अल्टा पल्टा। इस बार कांग्रेस ही आएगी सर। देखने में ये भी आया कि ये ग्रामीण विधानसभा है, तो किसान कितने खुश है? सभी खुश है सर। किस लिए? हैं? किसान क्यों खुश है? किसान की तो अभी एक अलग वोट चल रहा है, खुश तो नहीं है किसान, क्योंकि ना तो किसी फसल का रेट सही से मिल पा रहा है। सोयाबीन देख लो अभी 3,000 बिक रही है, डबल आएगा। विशाल पटेल। क्यों? क्योंकि अच्छा किसान नेता है, और क्या किसान नेता है, देपालपुर का किसान नेता है। क्या किया किसानों के लिए? किसानों के लिए सब कुछ किया, और क्या बीजेपी की सरकार में भाव ही नहीं है सोयाबीन का। 3,000-3,500 बिक रही, अनो कमलनाथ की जब सरकार थी जब 6,000 बिक रही थी। पर मामा तो लाडली बहना योजना को 1,000 रुपये दे रहे हैं, 1,200 रुपये दे रहे हैं, 50 भाइयों को 3,000 दे रहे हैं सोयाबीन के, 2,000 लेके 1,000 दे रहे हैं वो। 2,000 की 6,000 की सोयाबीन 2,000 में लेके 1,000 बहनों के दे रहे हैं। करा था, कोयले के अलावा कांग्रेस ने कुछ काम नहीं करा, इस देश को काला करा, और हिंदू धर्म को कांग्रेस ने काला करा है। यह गुलाम हो जाता देश, अगर यहाँ पे राहुल गांधी प्रधानमंत्री होता, सोनिया गांधी प्रधानमंत्री होती, देश गुलाम हो जाता, और ये कोरोना आया इसमें मर जाता हिंदुस्तान का हिंदू। ठीक है, तो अगर बात की जाए प्रदेश में, तो सीखो कमाओ योजना भी आप युवाओं के लिए कि आप सीखो भी और कमाओ भी, तो उस योजना से कितना खुश है? नहीं खुश है, नहीं ऐसा तो कहीं दिक्कत नहीं ना। वो फिर इस बार मनोज पटेल भावी प्रत्याशी बहुत भारी मतों से जीतेंगे। आप बताएं। राजेंद्र चौधरी। क्यों राजेंद्र चौधरी? देख लो ना, अभी पूरा माहौल राजेंद्र चौधरी का ही दिख रहा है।
इस बार इस समंदर में होगा, राजेंद्र चौधरी आएंगे। राजेंद्र चौधरी निर्दलीय लड़ेंगे या किसी पार्टी? निर्दलीय लड़ेंगे, टिकट नहीं मिली ना, निर्दलीय लड़ेंगे। अब भी राजेंद्र चौधरी तो विधायक में जीत सकता है या विशाल भैया जीत सकता है, लेकिन बीजेपी ने सुप्रसाद साहब बीजेपी नहीं आएगी। क्यों? ये खाली जलोदिया पार में बाढ़ आई है अभी, तो अभी तक पूछो ना तैयार मौजूद। हमारे घर में कमर कमर छाती छाती पानी घुसा हुआ है, बाकी आज तक कोई बीजेपी का विधायक नहीं आया है। एक कांग्रेस का विधायक आया, गांव में से निकल गया है, बाकी हमारे घर नहीं आया है। और राजेंद्र भैया इतने इतने पानी में हमारे घर आए, अनाज पानी देने के लिए, खाने के लिए। राशन दिया उन्होंने, राशन पानी सब दे। राजेंद्र चौधरी से कम 200 पैकेट राशन दिए। राजेंद्र चौधरी। जय जबरे सर, जय सिया राम, आखिर राजेंद्र चौधरी जी ही क्यों? वो तो उन्होंने तपस्या की है, 8 साल से वो 9 साल से वो संघ में है, उनको देना चाहिए, टिकट देना चाहिए। संघर्ष किया उन्होंने, तब किया है, अब आना चाहिए। स्थानीय उम्मीदवार है यहाँ के, यहाँ हमारी खबर ले लेंगे, कोई दुख में रहो सुख में रहेगा, हाल चाल पूछ लेंगे। और आप बताओ, विशाल पटेल या मनोज पटेल? राजेंद्र चौधरी। खुला दीवाना है चम्बल ना किनारे, खुला दीवाना राजेंद्र चौधरी का। इस तरह की मिली जुली प्रतिक्रिया आई है। किसी ने विशाल पटेल के पक्ष में कहा है, किसी ने मनोज पटेल के पक्ष में कहा है, और कुछ लोग राजेंद्र चौधरी जी के लिए। देखने वाली बात यह होगी कि राजनीति के इस समंदर में विशाल पटेल और मनोज पटेल की नाव के बीच कैसे पार होगी राजेंद्र चौधरी की ये नाव। एमपी न्यूज़ की चुनावी नाव जन जन तक पहुंच रही है। देपालपुर विधानसभा में हर घर जा रही है, हर चौपाल पर जा रही है। हम खड़े हैं यहाँ पर बेटमा नाके की चाय की दुकान पर। यहाँ पर कुछ लोग चाय पीने, आइए जानते हैं और उनसे ही पूछते हैं उनका कि क्या मन है इस बार। जी आप बताएं, इस बार क्या मन है आपका? इस बार तो कांग्रेस का मन है, हम लोगों का अंतरात्मा से कांग्रेस का मन है। क्या कारण है आपका? क्या कारण? 15 साल में महंगाई जो इतनी बढ़ रही है, यही कारण है और क्या। किसानों के लिए? हाँ, किसानों के लिए ही। जो बोरी आती थी 50 किलो की, वो 45 किलो की, और सब नाइट्रोजन में भी कम, वेट कम हो गया और मूल्य ज़्यादा हो गया। इससे किसान परेशान है और क्या। जी आप बताएं, आपकी क्या, आप इस बार किस तरीके से वोट में दमदारी करेंगे? बीजेपी को। क्यों? मकान दिया, गैस टंकी दी, सब व्यवस्था दी, लाडली बहना भी दी। हाँ दी। चाय की दुकान है मेरी, तो मैं तो बीजेपी को ही वोट दूंगा। आप बताएं, आप क्या, आपका क्या सोचते हैं? कांग्रेस आई, कांग्रेस। क्यों? 15 साल जो विकास नहीं हुआ, काम अच्छा नहीं हुआ, हो रहा है, सब अधिकारी लोग खा पी रहे हैं, इसलिए कांग्रेस ही आएगी। ये बात है, कुछ मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है। ये किसान बाहुल क्षेत्र है। बात करते हैं हम किसानों से भी कि ये देपालपुर विधानसभा जो किसान ग्रामीण विधानसभा है, बात करते हैं हमसे। जी आप बताएं, ये ग्रामीण विधानसभा है, किसानों के हिसाब से क्या आपका नज़रिया होगा? क्या बताया यार हमें, ये बीजेपी या कांग्रेस या किसको? अभी 3 उम्मीदवार हैं आपकी नज़र में। क्या बताऊँ आपको, क्या है। और भी हमारे साथ में, आइए जानते हैं उनसे कि क्या विचार है उनका। जी आप बताएं, अभी यहाँ पर वर्तमान में विधायक कांग्रेस के हैं विशाल पटेल जी, और बीजेपी की तरफ से मोहर लगी है मनोज पटेल के नाम से। साथ ही निर्दलीय राजेंद्र चौधरी जी भी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। आपका क्या कहना है? अपना कहना तो ये है, जो भी विकास करेगा उसे वोट देंगे, भले कांग्रेस का हो या बीजेपी का। हाँ, अभी तक वर्तमान में क्या विकास हुए और क्या विकास होना थे? विकास क्या, कांग्रेस की सरकार होती तो विधायक विकास भी करते। अब कांग्रेस की सरकार है नहीं, तो विकास कहाँ से होगा। इस बार अगर विशाल पटेल जी चुनाव जीतते हैं तो विकास बिल्कुल 5 साल होगा। और देखने में ये आया है कि ये विधानसभा का एक और माहौल रहता है कि एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, हर बार अल्टा पलटा चलता है। तो ये ऐसा क्यों है इस विधानसभा में? इस बार वापस रिपीट कांग्रेस ही होगी यहाँ पे। इस बार का पुराना इतिहास टूटेगा? बिल्कुल टूटेगा। तो आइए जानते हैं, इन्होंने कहा है कि इस बार इतिहास टूट सकता है और वापस से रिपीट विधायक विशाल पटेल हो सकते हैं। और भी जानते हैं, और देपालपुर के अन्य छोर पर चलते हैं हमारे साथ और बात करते हैं एमपी न्यूज़ की इस चुनावी नाव में अन्य मतदाताओं से। चलिए, एमपी न्यूज़ की चुनावी नाव
फिर वापस आ चुकी है वही देपालपुर विधानसभा के और किसी छोर पर। बात करते हैं, यहाँ पर चौपाल लगी है, कुछ लोग चाय पी रहे हैं, चाय की शॉप है और यहाँ पर कुछ लोग बात कर रहे हैं आपस में चुनाव की। जानते हैं उनके मन का हाल कि इस बार वो किनको चाह रहे हैं। जी आइए मेरे साथ। जी आप बताएं, यहाँ पर विधानसभा की बात चल रही है, आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार तय हो चुके हैं। कांग्रेस से उम्मीदवार की बात करें तो मोती सिंह पटेल, विशाल पटेल, इन लोगों के नाम की चल रही है। आप किन के साथ हैं? हम तो जो पार्टी टिकट जिसको देंगे उसके साथ में, हम जो पार्टी टिकट देगी मोती सिंह को देगी तो मोती सिंह के साथ में, विशाल पटेल को देंगे तो विशाल पटेल के साथ में। मतलब आप कांग्रेस का मन बना चुके हैं? हाँ। क्यों, क्या विकास रहा है उनका पूरा? विकास क्या है, सरकार उनकी चली ही नहीं तो क्या विकास करेंगे। आज 18 साल से विकास कर रहे, बीजेपी क्या करा? कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा, क्या करा? किसान होने के नाते किस प्रकार का किसानों को सहयोग मिला है? कुछ सहयोग नहीं मिला किसान को, किसान तो और खड़े में चले गए, ये बात। तो इस बार कुल मिलाकर के आप कांग्रेस की तरफ ही जाएंगे? हाँ, कांग्रेस की तरफ। आइए और भी लोग हैं हमसे, उनसे जानते हैं। जी आप बताएं। कांग्रेस से। तो कांग्रेस में किसका नाम, विशाल पटेल या मोती सिंह पटेल? पार्टी को जिसको टिकट मिलेगा उसके साथ में। और भी लोग हैं हमारे साथ, जानते हैं। कुछ लोग और बैठे हैं, उनसे भी जानते हैं। जी आप बताएं, आने वाले विधानसभा चुनाव में किनका मन बना के बैठे हैं? स्थानीय उम्मीदवार देपालपुर में अति आवश्यकता है। स्थानीय उम्मीदवार में से कौन? मोती सिंह जी पटेल कांग्रेस से टिकट लंबे समय से मांग रहे हैं, तो उनको टिकट दिया जाए देपालपुर विधानसभा से। तो अभी वर्तमान विधायक से आप नाखुश हैं विशाल पटेल से? नहीं, खुश तो है उनसे, लेकिन स्थानीय रहेगा तो कभी भी जा सकते हैं उनके पास मिलने के लिए आवास पे। तो आपको कुल मिला के परेशानी आती थी बाहर जाने की? बाहर जाने में थोड़ी दिक्कत तो रहेगी ना, दूर जाएंगे तो। काम नहीं हो पाते थे क्या? काम तो हो रहे कांग्रेस पार्टी में, जो कोई भी करेगा काम। आप बताएं। अब की बार स्थानीय उम्मीदवार होना चाहिए। तो स्थानीय उम्मीदवार में से तो मांग हो रही है बीजेपी से भी और कांग्रेस से भी, आप किसके पक्ष में? मोती सिंह पटेल कांग्रेस से बहुत मेहनत कर रहे हो देपालपुर क्षेत्र में, वो होना चाहिए। आप बताएं। आप स्थानीय उम्मीदवार चाहिए इस बार देपालपुर तहसील को। विकास भी कम हुआ है, रोड नहीं है, कोई शिक्षा नहीं है, कुछ भी नहीं है। स्थानीय उम्मीदवार मोती सिंह पटेल चाहिए जो 2003 से उम्मीदवारी जता रहे हैं। तो इस बार क्या खास मुद्दे रहेंगे अगर चुनाव में रहते तो? क्या मुद्दे हैं? शिक्षा को देख लो, या हॉस्पिटल देख लो, रोड की हालत देख लो, 4 लेन की। नर्मदा भी कुछ गाँव में आई है, कुछ में नहीं है, ये मुद्दे हैं। तो अगर विशाल पटेल को देता है या मोती सिंह जी पटेल को, तो आप किसके साथ रहेंगे? मोती सिंह जी पटेल साहब के साथ। जी आप बताएं। आप हम तो यहाँ स्थानीय रहेगा जो उनके साथ में रहेंगे। जैसे कौन स्थानीय? स्थानीय में मोती सिंह जी पटेल। राजेंद्र चौधरी भी स्थानीय उम्मीदवार है और भारतीय जनता पार्टी से भी बार बार ये हो रही है, विरोध हो रहा है कि स्थानीय उम्मीदवार। तो क्या कांग्रेस से भी इस बार विरोध हो रहा है? सर हो रहा हो तो जगह जगह होगा, हर किसान करेगा, क्योंकि मोती सिंह जी पटेल हर किसान के समर्थन में है। वो अभी जैसे कि हर किसान के खेत में पानी भी फिरा, लेकिन कोई विधायक नहीं आया बाहर से। सब अभी कोई दिल्ली का दौरा करे, कोई भोपाल का दौरा करे, लेकिन हमारे मोती सिंह जी पटेल यहीं का दौरा कर रहे थे, किसानों के खेत में दौरा कर रहे थे। इस बार स्थानीय उम्मीदवार ही चाहिए। तो देखिए, कुल मिलाकर के बात की जाए तो देपालपुर विधानसभा की तो इस बार हर दोनों ही पार्टी से स्थानीय उम्मीदवार की मांग हो रही है। एक तरफ है राजेंद्र चौधरी जो कि स्थानीय उम्मीदवार है, दूसरी तरफ है मोती सिंह पटेल। जनता की राय है, जनता का मत है। एमपी न्यूज़ के साथ बने रहिए, तब तक कि आप मुझे इजाज़त दीजिए। कैमरा पर्सन अरुण यादव के साथ राकेश राठौर, एमपी न्यूज़ देपालपुर।